सुखी और धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे महाराजा सुखी और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। और वो इंद्र कहे ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। लेकिन सोच विचार मेरे संत कहे हरि भजन बिना सब जीव है दुख। तो देखो दुनिया में हर एक इंसान के पास कोई न कोई कष्ट, कोई न कोई मुसीबत है। तो एक पुत्र के पीछे रानी सुनीति बहुत व्याकुल है और सोच रही है कि परमात्मा अगर पुत्र नहीं होता है तो आगे चल के इस राजगद्दी का कौन इमराज बनेगा। एक ना बैठी बैठी घुटनों में मुंह दे करके रो रही है। बांदी का आना हुआ और बांदी ने अपनी रानी को रोता हुआ देखा तो वो बांदी पूछती है कि महारानी आज बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है, तुम इतनी दुखी हो। तो सुनीति ने कहा कि बांदी रोने का कुछ कारण और है। तू मेरा सिर्फ एक काम कर दे, तू महलों तक चली जा। और बांदी से रानी ने एक ही बात कही है, अरे बांदी लई बुलाए कई समझाए चली न कजारी। मेरे प्रीतम को तेरे के महल में बांधी लाली। मेरे पति को बुला के ला। तो आज भक्तों को बांदी चली और माता बहनों वो बांदी महाराज के पास में पहुंची तो महाराज की कचहरी लगी है। बांदी को देखा तो महाराज पूछते हैं कि बांदी बात क्या है जो तुम दोपहर के वक्त महलों में आई हो। तो जवाब दिया महाराज बात कुछ और है, आप इसी वक्त महलों में चलो, तुम्हारी रानी सुनीति तुम्हें महलों में बुला रही है। तो भाइयों
राजा ने कचहरी को बर्खास्त किया और कचहरी को बर्खास्त करके महाराज अपनी पतिव्रता के महलों में जब आए तो क्या देखा कि वो सुनीति घुटनों में मुंह देकर के रो रही है। राजा कहने लगे, प्रिय आज आप इतनी दुखी क्यों हो? तो रो कर के बोली, महाराज मुझे एक बात का कष्ट है कि मेरे कोई संतान नहीं है तो लोग तुम्हें निर्वंशी कहते हैं और गांव की स्त्रियां मुझे बांझ। राजा कहने लगे, रानी ये तो कर्मों की खेती है और जैसो फल बोगे वैसो फल पाओगे। अगर भाग में संतान है तो कोई रोक नहीं सकता और अगर भाग में संतान नहीं है तो कभी पुत्र पैदा हो नहीं। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है और मुर्दे को चिता जलाती है और चिंता जीवित को खाती है। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है। चिता मुर्दे को जला देती है और परीक्षित महाराज जी चिंता इंसान को जीवित ही खा जाता है। तो चिंता छोड़ करके केवल प्रभु का चिंतन करो। चिंतन तुम्हारी बगिया हरी भरी होगी। अरे दुनिया क्या कहती है, दुनिया से क्या लेना देना अगर ईश्वर ने हमें पुत्र नहीं दिया तो ये तो भाग्य की रेखा है। वो अगर भाग में संतान है तो कोई रोकने वाला नहीं है। सुत लेना और सुत देना और दे करके भी छीन लेना, ये तो परमपिता परमात्मा की लीला है।